हेलो गाइस, चलिए अपनी कक्षा 10 की गणित करते हैं। और कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 10 जो कि वृत्त चल रहा था उसका 10.1 है, कर लिया था। आज अपने 10.2 है वो शुरुआत करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसका मान बताना है अपने को। चलिए प्रश्न क्या कह रहे हैं वो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। प्रश्न से कह रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं प्रश्नावली। दस पॉइंट दो, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर है वो पहला पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसको क्वेश्चन को पहले हल करने से पहले मैं एक दो प्रमेय बताता हूँ आपको, जो कि मैंने बेसिक में बता रखा है पहले भी। तो वो प्रमेय क्या है, वो इस तरीके की प्रमेय भी, कोई वृत्त है, इस तरीके से कोई वृत्त होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ऐसे स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, तो वो ये जो केंद्र होता है इससे और ये जो स्पर्श पॉइंट होता है यहाँ पे, इनको जब मिलाते हैं ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। एक तो ये था जो कि 10.1 प्रमेय है, ठीक है। दूसरी प्रमेय इसमें कौन सी पढ़ेंगे, 10.2 पढ़ेंगे प्रमेय, ठीक है। 10.2 प्रमेय इसमें क्या कहती है भी, इस तरीके से एक वृत्त होता है, ठीक है। और इसके बाह्य कोई भी पॉइंट होता है, यहाँ पे ये के अंदर O हो गया, जैसे यहाँ कोई पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट से इसके ऊपर ऐसे दो स्पर्श रेखाएं जब डाली जाती है इस तरीके से, तो इसमें ये जो पॉइंट यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो यहाँ से A से लेकर P तक की दूरी और B से लेकर यहाँ P तक की दूरी बराबर होती है। ये 10.2 पर मैं कहती है भी, बाहर से कोई पॉइंट है और वो वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा डाली जा रही है, तो ये और AP और PB ये दोनों जो रेखा है वो बराबर होगी, यानी स्पर्श रेखा है उनकी दूरियाँ वो बराबर होगी। 10.2 पर मैं तो ये कहती है, और 10.1 पर मैं क्या कहती है, किसी भी वृत्त पर ऐसे स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस स्पर्श पॉइंट जो यहाँ पॉइंट है उसको अगर केंद्र से मिला दिया जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है, ठीक है। चलिए इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी 10.2 है वो प्रश्नावली कर पाएंगे, क्योंकि इनका उपयोग हर प्रश्न में लगभग होएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा था, उसको अपने हल कर रहे हैं। उसने ऐसे बोला है भी, एक कोई वृत्त है इस तरीके से, ठीक है, और उसका कोई केंद्र O है। अब इसने बोला है कोई यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम Q है, ठीक है, और इससे एक स्पर्श रेखा इस तरीके से डाली जा रही है, इस तरीके से। और जो स्पर्श रेखा है इस तरीके से, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, यहाँ से लेकर स्पर्श रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो इसने बोला है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, मान के चलो यहाँ कोई पॉइंट P मान लेते हैं, और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। अब इसने ऐसे बोला है भी, Q से लेकर O तक मिलाते हैं ना, इसको इस तरीके से इसको मिलाते हैं, तो Q से लेकर O तक की जो दूरी है वो इसने बोला है 25 सेंटीमीटर है, इतना बोला है। अब इसने बोला ये जो त्रिज्या है ना, इसका मान है वो ज्ञात करो, यानी O से लेकर P तक जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या का मान ज्ञात करो। त्रिज्या है वो क्या है, OP है, इसका जो मान है वो अपने को ज्ञात करना है। अब देखो अपने क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर 10.1 प्रमेय क्या कहती है, 10.1 प्रमेय क्या कहती है, जो कोण P है, जो कोण ये जो P है वो कितना होएगा, 90 डिग्री का होएगा, जो कि यहाँ पे देखो अभी बताया मैंने। तो इस तरीके से 10.1 प्रमेय से जब ये 90 डिग्री का है तो ये कितना, ये कौन सा कोण बन गया, ये इस तरीके से, एक ये 90 डिग्री का तो ये समकोण बन गया। और समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है हमेशा ही। तो अब ये देखो, इसको कर्ण मान लिया, इसको लंब और धार मान के इसको अपने पाइथागोरस सूत्र से हल कर सकते हैं, तो इस त्रिज्या का पता चल जाएगा कितना है। तो देखिए हल करते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर देखो कितना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो गया, बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब का मतलब ये त्रिज्या होगी OP, इसका तो अपने को मान ज्ञात करना है, तो OP का स्क्वायर हो गया।
25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। और इधर 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर हो गया 576 होता है, तो इसका 576 लिख दिया। और प्लस OP हो गया, इसका स्क्वायर चल ही रहा है। इधर देखो ये 625 है, ये प्लस का इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा 576। बराबर में देखो OP का स्क्वायर इधर 625 में 576 कम करोगे तो यहाँ 49 बचेगा। और बराबर देखो OP का स्क्वायर हो गया यहाँ। इस OP का स्क्वायर जब हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो इसका वर्गमूल 49 हो गया। इधर OP रह गया सीधा सीधा, क्योंकि इसका वर्ग हटा दिया। ठीक है, अब देखो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो OP का मान कितना आ गया, 7 हो गया। अतः जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से देखो ये प्रश्न है और इसके अंदर आंसर है वो पहला हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये कह रहे हैं आकृति 10.11 में यदि TP और TQ, देखो ये 10.11 आकृति है, इसके अंदर देखो TP और TQ। ठीक है, TQ के अंदर O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, इस तरीके से ये देखो ऐसे स्पर्श रेखाएं होगी, स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ, कोण POQ ये 110 डिग्री का बना रहे हैं। तो इसने बोला है PTQ, PTQ इसका मतलब ये वाला कोण है वो अपने को ज्ञात करना है, जिसको अपने मैं x मान लेता हूँ। इस कोण को ज्ञात करना है। चलिए अपने देखते हैं, इसको बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ कर देते हैं। देखिए इसने बोला है एक वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक, और यहाँ पे कोई पॉइंट है इधर जिसका नाम है T, और यहाँ से इस तरीके से स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से दो कोई स्पर्श रेखा हैं और इसको इसके अंदर से यहाँ तक ऐसे मिलाया हुआ है। ये जो कोण है इसने दे रखा है 110 डिग्री का है, और ये कोण है वो अपने को ज्ञात करना है कितना है। ठीक है, और इसका नाम P मान लिया, दे रखा है, और इसका मान है वो क्या, Q, और ये O पॉइंट होता है केंद्र। ठीक है, अब एक बात सुने, कोण P व कोण Q बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रमेय 10.1 से 10.1 प्रमेय क्या कहती है, किसी भी वृत्त पर ऐसे स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसको अगर कोण केंद्र से मिलाया जाता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण इस तरीके से बनता है 10.1 से। अपने लिख सकते हैं, ये इसका हल चल रहा है। अब देखिए ये देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कोण बन गए, इसका मतलब ये चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज बन गया तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो कितना हो जाता है, 360 डिग्री बन जाता है। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का 10.1 प्रमेय से। तो कोण जब को जोड़ते हैं भी, कोण P प्लस में कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T। अब इस T कोण का तो मान ज्ञात करना है, बराबर देखो 360 है, इसका तो मान है नहीं, ज्ञात करना है। कोण P कितना है, 90 डिग्री है, प्लस कोण Q कितना है, ये भी 90 डिग्री है, प्लस कोण O कितना है, 110 डिग्री है, प्लस कोण T है वो ज्ञात करना है, बराबर 360 हो गया। ठीक है, 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया, प्लस 110 और प्लस में कोण T और बराबर में 360 डिग्री। अब देखो 180 और 110 को जोड़ो, जब 180 और 110 को जब जोड़ोगे तो कुल कितना हो जाएगा, ये 290 हो जाएगा। ये हो गया 290। ठीक है, और इधर है गया प्लस में कोण T और बराबर में चल रहा है 360। अब इसको मैं यहाँ हल कर लेता हूँ। ठीक है, इधर हल करता हूँ मैं इसको। इधर देखो कोण T रह गया, बराबर में 360 है, ये 360 है, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया, यानी इधर जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा, 290 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। कोण T
और बराबर में 360 में 290 कम करोगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री का कोण। तो इसका मतलब कोण ये जो टी है, ये जो कोण टी है वो कितना डिग्री का बन गया अपने पास, 70 डिग्री का है। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में भी। ये देखिए इसका जो मान है वो कितना आएगा, 70 डिग्री मान आ जाएगा। ठीक है, ये जो x का मान है वो 70 डिग्री का मान है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, मतलब कोण POA है उसका मान ज्ञात करना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस तरीके से कोई वृत्त है अपने पास एक बढ़िया, और इसका कोई केंद्र है यहाँ पे और उसका मान है, उसको बोलते हैं O पॉइंट। अब ये कहता है यहाँ से कोई बाहर कोई P पॉइंट है। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट P है, उससे इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है। इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ठीक है, इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा खींच दी। उसके बाद में ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है यहाँ पे। तो इसने क्या बोला है, B जो A और P ये स्पर्श रेखा और B और P ये जो स्पर्श रेखा है इस तरीके से ये कितने डिग्री पे कोण पे झुकी हुई है, ये यहाँ पे 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद में इनको यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, इन कोणों को अपने 90 डिग्री बता सकते हैं, क्योंकि 10.1 पर में क्या कहती है, किसी भी स्पर्श रेखा को जब स्पर्श रेखा है और वो स्पर्श पॉइंट से केंद्र तक मिलाते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। 10.1 यही कहती है। अब चलिए देखते हैं इसको। अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात जो करना है वो करना है कोण POA। सिद्ध ज्ञात करना है कोण POA। ठीक है, POA कैसे दर्शा सकते हो, यहाँ से इस तरीके से डैश डैश करके यहाँ से मिलाते हैं और उसके बाद में देखते हैं कोण POA। इसका मतलब अपने को ये वाला कोण है वो अपने को बताना है कितना है। POA ये वाला कोण है वो कितना है ये बताना है। अच्छा, ये बताने के लिए अपने को कब बता सकते हैं। अच्छा, ये अपने को पूरा अगर ये जो कोण है इधर वाला ये अगर अपने को पूरा पता चल जाए तो अपने ये बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, फिर ये इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला जो त्रिभुज बन रहा है इनको सर्वांग सम करके फिर अपने बताएंगे भी ये जो कोण है वो संगत कोण है वो बराबर है। ठीक है, पहले इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो इसका कैसे ज्ञात करोगे पूरा का, ये एक चतुर्भुज बन गया इस तरीके से। चतुर्भुज के तीनों कोणों का ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। देखो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B लिख देता हूँ और प्लस कोण O बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, कोण P कितना है, 80 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो कोण P 80 डिग्री है, प्लस कोण A कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस कोण ये 90 की है 10.1 से। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हो इस तरीके से भी कोण A व कोण B है वो बराबर 90 डिग्री का। ऐसा क्यों है, 10.1 पर में इससे। ठीक है, तो इसका देखो इसके मान रख दिए। कोण B के मान कितना है, इसका भी 90 है, प्लस O कोण ये अपने को ज्ञात करना है पूरा, बराबर में 360 डिग्री हो गया। ठीक है,
चलिए करते हैं। 90 और 90 180 और 180 और इसमें 80 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, तो ये 260 हो जाएगा। ये पूरा 260 हो गया, प्लस कोण ओ हो गया, बराबर देखो 360 है। यहाँ कोण ओ रहेगा, ये 360 हो गया। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 260। ये कोण ओ हो गया। 360 में से जब 260 कम करोगे तो 100 डिग्री रह जाएगा, यानी कोण ओ है वो कितना डिग्री का आ गया। ये जो पूरा जो कोण आया वो कितना का आया, 100 डिग्री का आया। ठीक है, ये जो पूरा कोण है वो कितना डिग्री का आ गया, 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब सुनिए, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो फिर मैं इनके जो ये कोण है ये कोण अपने बराबर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 50-50 के हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये पूरा अगर 100 का आया ना तो आधा आधा होएगा, तो मतलब बराबर होएगा। बराबर कब होगा, जब आधा होएगा। तो अपने इनको पहले सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सर्वांग सम करते हैं। इनको कैसे करते हैं देखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज कौन सा, बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी। इसके अंदर देखो आप, ओ ए ऊपर वाली त्रिभुज के अंदर देखो ओ से लेकर ए, व इसमें देखो इधर वाले में देखो ओ से लेकर बी, ओ से लेकर बी, ये क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या जो होती है वो बराबर माप की होती है। ठीक है, और त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगी। अब देखो इसके अंदर और देखो ओ पी व ओ पी। अब देखो इस त्रिभुज में तो ओ पी है और इस त्रिभुज में भी ओ पी है, इसका मतलब कौन सी होगी, उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ। उसके बाद में देखो कोण ए व कोण बी, कोण ए और कोण बी दोनों ही कितने के, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री किस लिए, ये 10.1 पर में से अपने बताते हैं भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब देखो भुजा भुजा और कोण, कौन सा कोण नियम लग गया, एस ए एस वाला, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम है तो संगत कोण भी क्या होंगे, संगत कोण बराबर माप के होंगे, बराबर माप के होते हैं। तो अपने क्या करेंगे, जो कोण ओ है वो कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, अब क्या करोगे, कोण जो है ना 100 डिग्री, इस 100 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना डिग्री का आ गया, ये 50 डिग्री का आ गया। तो अतः करके क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः करके लिखोगे ये जो इधर देखो ये पी ओ और बी है, ये कोण कितना डिग्री का आ गया, अतः कोण पी ओ बी है वो 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है, ये अपने को निकालना था। चलिए एक बार इस प्रश्न को रियलिटी में याद करना, इसका आंसर है वो ये है। और वैसे अगर डायरेक्ट अवैध याद रखना है तो वो सीधा सीधा हो जाता है, लेकिन अवैध सीधा प्रश्न पेपर में कैसा भी आ सकता है, तो वहाँ पता नहीं चलता। लेकिन आपको रियलिटी कैसा है आता है, वो प्रश्न इस तरीके से आता है और इसी तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है भी, इसने ऐसे बोला है भी इस तरीके से एक कोई वृत्त है। ठीक है, इस तरीके से कोई वृत्त है और ये जो वृत्त है इसका केंद्र हो गया और इसको इस तरीके से मिलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसका क्या है, एक व्यास हो गया। व्यास इसी तरीके से होता है, ये देखो ये ऐसे केंद्र से होकर जाता है वो व्यास होता है। ठीक है, और ये ओ पॉइंट हो गया, जैसे
ये व्यास हो गए तो इनके जो सिरे हैं, ये सिरा और ये सिरा, इनसे इस तरीके से एक स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। इसने बोला स्पर्श रेखा खींचनी है और इधर भी एक स्पर्श रेखा खींचनी है इस तरीके से, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक वृत्त होता है, उसका जो व्यास होता है ना, इनके जो ये सिरे हैं, ये सिरे, इन पे ऐसे स्पर्श रेखाएं खींचनी है वृत्त पर। जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो समांतर रेखाएं हैं, ये अपने को बताना है। चलिए इसको मान लेता हूँ मैं L और M रेखा, और इसको मैं मान लेता हूँ P और Q। ये O पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट है इनको मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, जैसे S और T, ठीक है। ये जो S और T पॉइंट हो गया। चलिए देखते हैं कैसे हलता है। हमें पता है 10.1 जो परमें है, 10.1 परमें, वो क्या कहती है, वृत्त 10.1 है, वो क्या कहती है, स्पर्श पॉइंट, स्पर्श जो पॉइंट होता है, स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र से मिलाने पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब इसके अंदर देखो, ये अब देखो अपने क्या मान लेते हैं, विमाना माना LM, ये जो L और M रेखा है वो समांतर है, ठीक है। किसके, P और Q के, ये मान लिया। जब इसने मान लिया, ठीक है, बढ़िया। तो अब देखो ये समांतर रेखा है, तो इसको देखो ऐसे करोगे और इस तरीके से इधर ऐसे चलोगे तो ये क्या बन गया, एक जेड बन गया। इस तरीके से एक जेड बन गया। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का तो कोण बन ही रहे हैं दोनों साइड, क्योंकि 10.1% वाली ऐसे 10.1 जो पर में ऐसा ही बोलते हैं। इस स्पर्श रेखा है वो ऐसे केंद्र को मिलाते हैं तो 90 कोण बनाता है, तो दोनों साइड 90 के बनेंगे। अब देखो इस तरीके से जब ऐसे बनाया तो एक जेड बन गया। तो मतलब ये जो कोण है इसके नाम दे देता हूँ 1 और इसका नाम दे देता हूँ 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4 दे दिया, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, कोण 1 बराबर में कोण 2। ऐसा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा है एकांतर कोण से, ये एकांतर कोण है, ठीक है। आगे सुने। अब इस तरीके से देखो, इसमें इस तरीके से भी ये कोण और ये कोण बराबर है, कोण 3 और बराबर में कोण 4, कितने के 90 डिग्री के। ये भी कैसा है, एकांतर कोण है, ठीक है। जब दोनों साइड के एकांतर कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। जब एकांतर कोण, जब दोनों साइड के एकांतर कोण 90 डिग्री के हों तो दोनों सिरों पर खींची गई रेखा समांतर रेखाएं होती हैं। ये अपना आंसर हो गया। इतनी सी बात लिखनी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।